सेवक कहिए सोई, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन को खोए, रहे अपन को खोए, द्रवे तब हरि गुरुदेवा, तब बिन मांगे सब मिल जाए, तब बिन मांगे सब मिल जाए। भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि जिन्हें गुरु कृपा प्राप्त करनी है, गुरु की सेवा कैसे की जाए? रुचि पूर्वक। रुचि पूर्वक मतलब मन के सुंदर भाव से गुरु सेवा की जाए, और सुचि पूर्वक अर्थात पवित्रता के साथ। मैंने आपसे कल पहले भी निवेदन किया था कि स्वच्छता को आज हम लोग पवित्रता समझ बैठे हैं। आप स्वच्छता को मान लीजिए, यहाँ एकदम साफ सुथरा है, झाड़ू लगी हुई है, पोछा लगा हुआ है, और आप इसे समझे कि पवित्र स्थान है, यहाँ गुरुजी बैठेंगे। नहीं, ये स्वच्छता हो सकती है लेकिन पवित्रता नहीं। स्वच्छता के साथ साथ पवित्रता आवश्यकता है, और वो हमारे आचार व्यवहार नियम से प्रदर्शित होती है। हमारा मन पवित्र हो जब हम गुरु सेवा कर रहे हो, हम गुरुदेव के लिए जो भोजन पका रहे हो उसमें हम स्वच्छ हो, स्नान आदि से निवृत्त होकर जब आप रसोई में प्रवेश करें। नियम था, पहले माताएं रसोई में प्रवेश करती थी तो स्नान से पूर्व कभी रसोई में प्रवेश नहीं करती थी। इसका वैज्ञानिक भी तरीका है और आध्यात्मिक तरीका भी है, धर्म की ओर से भी यह बहुत बृहद बात है। बिना स्नान रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। बिना स्नान रसोई में आप प्रवेश करते हैं तो कभी भी अन्नपूर्णा का वास रसोई में नहीं हो सकता। और यदि आप चाहते हैं कि मां अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में बनी रहे तो रसोई में स्नान के पर्याप्त ही फिर आप रसोई घर में प्रवेश करें, भोजन प्रसाद पकाएं, और भोजन का आप भगवान को भोग लगाने के बाद ही घर के लोग उसे पाएं। तभी मां अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में हो सकती है। पहले का नियम, माताएं जब भोजन बनाती थी तो स्नान के बाद भोजन बनाया जाता था, रसोई में प्रणाम किया जाता था कि हे अन्नपूर्णा माँ, हमारी इस रसोई में कृपा करें, हमारा भंडार सदैव भरा रहे, यहाँ भोजन की कभी कमी ना हो। और देखें कि माताएं सबको भोजन कराने के बाद स्वयं पाती थी, क्योंकि जब माताएं पवित्रता शुचिता पूर्वक उस रसोई घर में प्रवेश करती थी तो वहाँ माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप होता था। माताओं का सबको भोजन कराने के बाद स्वयं पाती थी और कभी भी घर में भोजन की कमी नहीं होती थी। कितना भी गरीब से गरीब घर होता था, भोजन की कितनी भी कमी क्यों ना हो, लेकिन माँ पहले सबको भोजन कराती थी, बाद में जो बचा खुचा होता था वो स्वयं पाती थी। उस समय माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप होती थी। इसलिए कभी भी, और आज आप देखें, बुरा मत मानिएगा, मेरी माताओं आपसे यही निवेदन है, यहाँ से जो अच्छा लगे, ये सत्य की गादी है, यहाँ से सत्य वाचित होता है, जो आपको अच्छा लगे तो आप जीवन में धारण करें। और यहाँ से धर्म की बात कही जाती है, यदि आप उस धर्म का पालन करते हैं तो अपने जीवन में दिव्यता को देखते हैं, सकारात्मकता को देखते हैं। आज आप देखें बड़े बड़े घरों में, आप कहीं भी देखें, बहुत धन वैभव सब कुछ है, लेकिन घर में लोगों के मन में शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अपने नियमों को छोड़ते जा रहे हैं, उन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे सब कुछ होते हुए भी हमारा मन अशांत है। पूर्व में दोनों समय, संध्या बेला, दोनों संध्याओं में दीप प्रज्वलन का नियम था।
एक जब रात्रि जाती है और प्रातः काल आता है उसे संध्या वेला कहा जाता है। यानी सुबह 4 बजे 5 बजे ये प्रातः काल की संध्या वेला है। और एक रात्रि की संध्या वेला जो दिन जाता है और रात्रि का आगमन होता है, वो शाम की संध्या वेला लगभग 6 से 7 के मध्य। इन 2 समय जिन घरों में दीप प्रज्वलन होता है, श्रद्धा और भाव के साथ समय समय पर जिनके घरों में गुरु के संतों का चरणों का आगमन होता है, उनके घर में कभी भी नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए आज वो नियम लोग पूजा पाठ से, आज की नई युवा पीढ़ी पूजा पाठ से दूर होती जा रही है। और ये हमारे यहाँ संस्कृति, हमारे सनातन धर्म का कर्तव्य था, हम सनातनियों का नियम था। आप देखें विकास की दौड़ में आदमी कितना आगे बढ़ गया है। आज लोग कहते हैं बहुत विकास हो गया है, मनुष्य बहुत प्रगतिशील हो गया है। अरे कैसा प्रगतिशील हो गया है? तिजोरियां बड़ी से बड़ी होती गई, तिजोरियां बड़ी से बड़ी होती गई और दिल छोटे से छोटे होते गए, दिल छोटे से छोटे होते गए। आज धन तो बहुत है, समृद्धि धन की तो बहुत है, लेकिन आपस में प्रेम व्यवहार की कमी हो गई है। आज मित्रता, फेसबुक पे 5000 आपके मित्र हो सकते हैं, व्हाट्सएप पे आपके सैकड़ों मित्र हो सकते हैं, लेकिन पड़ोसी से भी हमारी मित्रता ना हो, पड़ोसी से भी हमारी वार्ता ना हो रही हो, तो कैसा विकास, कैसे प्रगतिशीलता? किसी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि मिट्टी के घर ही मजबूत हुआ करते थे, मिट्टी के घर ही मजबूत हुआ करते थे। जब से सीमेंट के घर बने हैं तब से घर टूटने लगे हैं। बात समझ में आई आपको? मिट्टी के घर ही मजबूत हुआ करते थे, जब से सीमेंट के घर बने हैं तब से घर टूटने लगे हैं। पहले मिट्टी के घर हुआ करते थे, 2 कमरे में भी बड़े बड़े संयुक्त परिवार का पालन पोषण हो जाया करता था। आज बड़ी बड़ी कोठियों में केवल एक एकल परिवार, माता पिता और पुत्र रह रहे हैं, और फिर भी आपस में प्रेम नहीं है। कभी माता अपने पुत्र से मिलती हैं, कभी पिता अपने पुत्र से मिलते हैं, एक दूसरे के लिए किसी के पास समय नहीं है। और इन्हीं घर मकान दुकान के लिए आज कितने घर टूट चुके हैं। पहले संयुक्त परिवार एक साथ रहा करता था, बहुत धन नहीं था, बहुत संपत्ति नहीं थी, लेकिन आपस में बहुत प्रेम था। और आज प्रेम की कमी हो गई है, सम्मान की कमी हो गई है, आपस में वो व्यवहार की कमी हो गई है। कर्तव्य हमारा है कि हम अपने संस्कारों को ना भूलें। बहुत कुछ हो, दोनों समय संध्या वंदन हो, भगवत गुणानुवाद हो, भगवान को भोग लगाने के बाद ही घर में वह प्रसाद ग्रहण किया जाए। इससे समस्त नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं। तो गुरु सेवा से जीवन की नकारात्मकता दूर हो जाती है, सेवा से। और कैसे सेवा हो गुरु सेवा? शुचिता पूर्वक, पवित्रता पूर्वक हो, और तन मन धन अर्पण करें। ये तन मन धन सब गुरु के चरणों में अर्पण करते हुए वह सेवा का भाव हमारे मन में हो। और ऐसे नारद जी महाराज कहते हैं कि हमने ऐसे गुरुदेव भगवान की जो संत महापुरुष आए उनकी सेवा की अपनी माता के साथ। और कहते हैं कि अपनी माता की सेवा
भी करते करते मैंने उन महात्माओं की सेवा की, उन गुरुजनों की सेवा की। जो भोजन प्रसाद थोड़ा बच जाता, वही भोजन प्रसाद मैं और मेरी माता ग्रहण करते थे, और उसी से मेरा मन पवित्र हुआ। तो गुरु सेवा से वो प्राप्त होता है जो बड़े बड़े महापुरुषों ने भी प्राप्त किया है। यदि आप गुरु कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन 3 चीजों को समझें। गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए 3 सीढ़ियां हैं, नत्वा, दत्वा और गत्वा। पहला है गत्वा, दूसरा है नत्वा और तीसरा है दत्वा। गत्वा का मतलब होता है कि गुरु के घर जाना चाहिए, गुरु के आश्रम में जाना चाहिए। अच्छा, गुरु दर जाने से होगा क्या? प्रश्न होता है कि गुरु के दरबार क्यों जाएं? तो मनुष्य जीवन में 2 चीजें परम आवश्यकता है। यदि आप गुरु के दरबार जाते हैं तो आपके जीवन में 2 चीजों से आप बचे रह सकते हैं। पाप से आप बचे रह सकते हैं और बुरी संगत से आप बचे रह सकते हैं। और यही 2 चीजें हमारे पतन का कारण बनती हैं। गुरु के दरबार जाने से होता क्या है? जिनके जीवन में जो गुरु के दरबार में जाते हैं और ये 2 चीजें बनी रहती हैं, कौन कौन सी? गुरु का डर और गुरु का दर। जिसके जीवन में गुरु का डर होगा वो पाप प्रवृत्ति से बचता रहेगा, और जिसके जीवन में गुरु का दर सर्वप्रथम होगा उसके जीवन में कृपा बरसती रहेगी। आप गुरु के दरबार जाएंगे, गुरु का डर बना रहेगा कि अरे यदि हम गुरु दरबार में पहुंचे तो ये कार्य हमसे नहीं होना चाहिए, तो पाप प्रवृत्ति से आप बचे रहेंगे। गुरु के दरबार जाने से गुरु कृपा आपको मिलती रहेगी। और क्या चाहिए? पाप प्रवृत्ति हमारे मन से समाप्त हो जाए, गुरु कृपा मिलती रहे तो सहज ही ये जीवन दिव्य बन जाएगा। और जब गुरु कृपा, पहले गत्वा, गुरु के दरबार में जाएंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा। और कैसे जाएं? नत्वा, जब गुरु के चरणों में पहुंचे तो प्रणाम करें। नत्वा, नत्वा का मतलब होता है प्रणाम करना, झुकना। आज प्रणाम की परंपरा समाप्त हो गई है। जैसे आज प्रणाम जैसे संस्कारों से दूर होता जा रहा है। आज बड़े बड़े महापुरुषों का घर में आगमन होता है तो आपको नाती पोतों को समझाना पड़ता है, अरे भाई प्रणाम करो। जबरदस्ती आपको पकड़ पकड़ के गुरु चरणों में बिठाना पड़ता है। क्यों? यदि पहले से उसे सिखाया गया होता कि संत महापुरुषों का यदि आगमन हो, गुरु चरणों से जिसकी प्रीति बनी रहती पहले से ही, उसे सिखाया जाता कि जब गुरु दर्शन हो तो कैसे प्रणाम किया जाता है। यदि ये सिखाया जाता तो आज जबरदस्ती पकड़ के ना लाना पड़ता, गुरुओं को देखकर स्वयं आपका बालक प्रणाम करने उपस्थित हो जाता। हर प्रत्येक गृहस्थ के जीवन में गुरु का होना परम आवश्यक है। व्यक्ति को धर्म कार्य का पूर्ण फल तभी मिलता है जब उसके जीवन में गुरु का मंत्र होता है, उसने गुरु दीक्षा ली हुई होती है। यज्ञ अनुष्ठान में उसे पूर्ण रूपेण बैठने का फल तभी प्राप्त होता है जो अपने गुरु से दीक्षित है, जिसने जीवन में दीक्षा ली होती है, जिसने गुरु मंत्र को धारण किया होता है, जो गुरु मंत्र को जप करता है। यूं तो आप अनुष्ठान में बैठिए, अनुष्ठान में भी अनुष्ठान का एक अपना फल है, प्राप्त अवश्य होता है, लेकिन पूर्ण रूपेण फल उसे ही प्राप्त होता है जिसके गुरु जीवन में धारित होते हैं। तो यहाँ पर जब गुरु चरणों में पहुंचे तो हम प्रणाम करें, और कैसे? झुककर प्रणाम करें। झुकने का मतलब होता है
कि हे गुरुदेव, ना हम पदवान हैं, ना हम धनवान हैं, हम किसी भी प्रकार के अहंकार को लेकर आपके चरणों में समर्पित नहीं हुए हैं। झुकने का मतलब है कि हम अपना अहंकार समाप्त कर चुके हैं, आपके चरणों में समर्पित हुए हैं। व्यक्ति वहीं झुकता है जहां वो श्रेष्ठ किसी को समझता है, और जब वह झुकता है तो उसका अहंकार भी वहां झुक जाता है। नहीं झुकने का कारण कि व्यक्ति अपने आप को कुछ समझ रहा है, और जब व्यक्ति अपने आप को कुछ नहीं समझता है तभी वही वह झुक सकता है। तो गुरु इतने श्रेष्ठ होते हैं कि उनके आगे साधारण मनुष्य क्या हो सकता है, इसलिए जब वह झुकता है तो उसका वह अहंकार भी वहां झुकता है।